हमारे माध्यम से जो सांसद जी पर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि तथ्य से परे बेबुनियाद, ये कोई मामला ही नहीं है। एक दीपक पांडे तथा कथित भाजपा का प्रवक्ता है, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है हमारे माननीय सांसद पर, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है ये फर्जी आरोप है। उनकी पत्नी मध्य विद्यालय कसिया में शिक्षक के पद पर है। उनका नाम है मधुलिका उपाध्याय, जो कि एक दिन ड्यूटी नहीं करती है। वो एक मोबाइल अलग से रखकर वहाँ पर इन आउट हाजिरी बनाती है और दिन भर विधायक के माध्यम से दलाली का काम करता है। जिला शिक्षा कार्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के चैम्बर में इससे प्रमाणित सीसीटीवी से किया जा सकता है। हमारे सांसद पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं भी इसकी सत्यता नहीं है। और जो हम पर आरोप विधायक जी ने लगाए हैं कि ये शिक्षकों का दोहन करते हैं, तो मैं विधायक जी को खुली चुनौती दे रहा हूँ, माननीय विधायक जी को, अगर एक भी आरोप प्रमाणित हो जाए, इस जिले के किसी भी शिक्षक से कहवा दे, तो मैं जिला बदर होने के लिए तैयार हूँ। और नहीं तो वो समझे कि वो क्या होंगे। माननीय विधायक जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी बिना साक्ष्य प्रमाण के। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, साक्ष्य दे रहा हूँ कि यहाँ पर शिक्षकों का दोहन जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसका जीता जागता एक उदाहरण है। देखिए, ये सारी कसरत डीपीओ थे, 9 लोगों का फर्जी सर्टिफिकेट आ गया था मिसमैच का। उनसे उसके बाद क्या किए ही कि 5-5 लाख रुपया लेकर 5 लोगों का ओके करवा के बोर्ड ऑफिस से जो गुमटी पर दस्तखत मुहर करके भेजता है, फर्जी भिजवाया। उसका मैंने लोक शिकायत में आवेदन दिया। लोक शिकायत में जांच हुई, कार्रवाई करने के लिए डीएम ने डीओ को लिखा है। आज तक वो फाइल बंद है। क्या कहा जाए, एनडीए की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार है? एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट हावी है। किसी भी तरह का यहाँ पर अगर कोई आरोप लगाइए तो ये लोग कहते हैं कि दोहन करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं। माननीय विधायक जी से मैं ये कहूँगा, आप यहाँ के सदर विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि ये इन लोगों को पेपर मिल जाता है, आधा घंटा में मोबाइल पर आ जाता है। सरकार आपकी, नाकामी आपकी, आप पेपर हमको मिल रहा है, तो यानी कि आपकी सरकार की नाकामी है। ये दीपक पांडे विधायक के नाम पर दलाली का दिन भर काम करता है और कहता है कि जिला प्रवक्ता है। दीपक पांडे के खिलाफ आप लोग कार्रवाई करवाने के लिए कुछ करेंगे? एकदम दीपक पांडे पर कार्रवाई करवाने के लिए मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। इसकी हमें साक्ष्य दिया जाए कि मैं दलाली करता हूँ। जैसे उन्होंने आरोप लगाया तो आपने भी आरोप लगा दिया कि पत्नी जो है ड्यूटी करती है। हाँ, नहीं ड्यूटी करती है, मोबाइल रखी है। ऐसा एक मोबाइल वहाँ पर रखा जाता है। उनका भी जांच करवाएंगे आप? हाँ, करवाएंगे, भी जांच करवाएंगे हम, इसका भी जांच करवाएंगे। क्योंकि मैं बक्सर लोकसभा सांसद का प्राधिकृत सहयोगी हूँ शिक्षा विभाग का रिटेन में, तो हम तो जांच करवाएंगे। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ तो हम रिटेन में लिखेंगे। अभी जीता जाता उदाहरण भालचंद शर्मा पर एक जिला शिक्षा डायरेक्टर सेकेंडरी ने डीओ को लिखे हैं कि आप सक्षम रूप से अक्षम हैं यहाँ ऑफिस चलाने के लिए। इसका पेपर है मेरे ही परिवार पर। अचानक से आपका नाम जो है सुर्खियों में आ गया, इसका वजह क्या मानते हैं? इसका वजह मानते हैं कि जितना विभाग में भ्रष्टाचार होता है उसको मैं उजागर करता हूँ। पूर्व में 2018 में 7 करोड़ का चावल घोटाला, जिसमें 9 बीआरपी बर्खास्त, सुरेश मंडल डीपीओ को पटना से पकड़कर सेंट्रल जेल में 6 महीना रखा गया, डीपीएम को बर्खास्त किया गया। मेरे ही परिवार पर एक पूर्व के डीपीओ जेजना लेखा थे अमरेंद्र पांडे, उनके भाई का वहाँ सासाराम में 75% था। यहाँ पर अतिथि शिक्षक में 78% करके फर्जी बहाली किया गया। मैंने डीएम को आवेदन दिया, डीएम ने जांच कराया, बहाली रद्द किया गया और उन पर कार्रवाई का आदेश हुआ। लेकिन आप पे भी तो कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। अगर कसरत जिनका आपने नाम लिया, हाँ, कसरत में भी आप पे मारपीट और कई तरह के आरोप लगाए तो सारी कसरत पे हम आरोप लगाए तो वो भी तो FIR है, वो भी बेल कराए हैं, हम भी जमानत पर हैं।
उनका जो आरोप लगाया गया था, मैं शिक्षक का वेतन के लिए गया था कि भाई काहे पैसा मांग रहे हैं, तो उनके द्वारा जब बोला गया, मारपीट की बात नहीं है, वो भी हम भी उन पर केस किए, वो भी बेल पर हैं, हम भी बेल पर हैं। लड़ाई आप जारी रखेंगे आगे? लड़ाई हमेशा निरंतर जारी रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ में शिक्षा विभाग में। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे अजय सिंह हैं, ये बात करेंगे। दीपक पांडे द्वारा और माननीय विधायक सदर आनंद मिश्रा जी द्वारा कि हम लोग विभाग में दलाली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हम इस संबंध में कुछ तथ्यात्मक बातें आप सब पत्रकार बंधु को रखने जा रहे हैं। हमने और अरविंद सिंह ने विगत 7-8 साल में कितने शिक्षा विभाग में कितनी घोटाला हुआ, हम सिलसिलेवार ढंग से आप लोग को बताना चाह रहे हैं। यहाँ हम दोनों के द्वारा मध्याह्न भोजन में घोटाला उजागर किया गया था वर्ष 2017 में, जिसमें 7.5 करोड़ रुपया का मध्याह्न भोजन घोटाला प्रमाणित हुआ था। इसका जांच जो है आनंद किशोर सर पटना प्रमंडल कमिश्नर करवाए थे। इसका जांच डीडीसी बक्सर तत्कालीन अरविंद कुमार और जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिशिर मिश्रा द्वारा किया गया। इसमें 9 मध्याह्न भोजन साधन सेवी को टर्मिनेट किया गया। डीपीओ पे FIR हुआ, डीपीओ जेल गए, डीपीओ को 43B के तहत पेंशन जब्त करने का आदेश हुआ। उसके बाद हम दोनों के द्वारा बक्सर जिला में मेघांक बढ़ा करके अतिथि शिक्षक की बहाली की गई थी, जिसमें एक तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा योजना हुआ करते थे अमरिंदर पांडे, उनके भाई के भी मेरिट सूची में अनियमितता पाई गई थी। और भ्रष्टाचार आगे बता रहे हैं कि अभी तत्काल में जिला में विगत 22 महीना के अंतर्गत 9 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। इसको आप लोग सब देख लिया जाए, इसका अवलोकन किया जाए। के पाठक ACS के द्वारा जिला पदाधिकारी, बिहार के सारे जिला पदाधिकारी को हाउसकीपिंग कार्य आवंटन करने के लिए निर्देशित किया गया था। जो एजेंसी जो इनलिस्टेड था, इन पैनल था, जो काम नहीं कर रहा था, उसके लिए DM को दिया गया था करने के लिए। और यहाँ पर DM के द्वारा चयन नहीं करा करके शिक्षा विभाग जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के द्वारा अपने चयन किया गया और नियम विरुद्ध चयन किया गया। और एक पत्र है कि हाउसकीपिंग एजेंसी का एग्रीमेंट 1 साल के लिए करना है, 5 लाख रुपया का DD प्राप्त कर करके, परंतु आज तक 22 महीना हो गया, 5 लाख का ना DD लिया गया ना एग्रीमेंट किया गया। जो भी हाउसकीपिंग का भुगतान हो रहा है बक्सर जिला में, ये अवैध है। 9 करोड़ रुपया का अवैध भुगतान मई 2024 से लेकर के अभी नवंबर 2025 तक किया गया है। और अरविंद सिंह, अजय सिंह का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि ये सारी बातों की जानकारी हम लोगों को हो जाती है। यदि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्यों जानकारी होगा। अभी आप लोग एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक प्रिंट मीडिया में एक समाचार छपा था कि ब्रह्मपुर प्रखंड में 10 महीना से हाउसकीपिंग का कार्य नहीं हो रहा है। ब्रह्मपुर प्रखंड में हाउसकीपिंग का काम 10 महीना से नहीं हो रहा है, ये प्रिंट मीडिया में आया था। और ये DO क्या किए हैं कि 55 लाख रुपया का भुगतान बिना कार्य कराए कर दिए हैं। ये जैसे ही जानकारी ब्रह्मपुर प्रखंड के शिक्षकों को प्राप्त हुई तो उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन प्रेषित किया गया कि जो बिल पर आपको भुगतान किया गया है वो बिल हम अब्सेंटी मेरे कार्यालय से गया ही नहीं है। 118 गो प्राइमरी या मिडिल स्कूल है वहाँ पर, और वहाँ पर अवैध भुगतान किया गया। वैसे स्कूल का भी हाउसकीपिंग का भुगतान दिखाया गया है। जो स्कूल संविलियन कर गया है, भवनहीन है। ये सारी बातों की जानकारी हम लोगों को है, तो हम लोग को जानकारी की हो जाने के कारण, चाहे इस पर कार्रवाई करने के कारण, इस तरह हम लोग का विरोध कर रहे हैं। अभी 3 महीना पहले बक्सर जिला में मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन करके शिक्षकों को पदस्थापित किया गया है। 40 से 70 हजार रुपया का, आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कि 40 से 70 हजार रुपया का वसूली किया गया है चॉइस पोस्टिंग के लिए। और ये हम प्रमाणित कर देंगे शिक्षकों को ला करके। DO तैयार हो जाए कि बात सुनने के लिए तैयार है। अभी तत्काल में नियमित शिक्षकों का प्रमोशन स्नातक के ग्रेड में हुआ है। 40 हजार रुपया मांगा जा रहा है चॉइस पोस्टिंग के नाम पर, और यह वसूली कोई नहीं करता है। वसूली कुछ चिन्हित शिक्षक हैं जो अधिकारी का लॉगिन चलाते हैं, OTP देते हैं,
और ये वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिस अरविंद सिंह पर, अजय सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा, अरविंद सिंह के आवेदन के आलोक में 29 जनवरी को, जिसका मेमो नंबर 194 है, इन्होंने लिखा है बक्सर डीओ को कि आप प्रशासनिक रूप से अक्षम है। एक लिपिक परीक्षा के नाम पर 3,05,000 रुपया आया था 2016 में, वो पैसा गबन कर लिया था। वो मामला इधर हाल फिलहाल उजागर हम लोग ने किया, तो पटना कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह द्वारा जांच कराया गया। उस लिपिक पर FIR हुआ है गबन के आरोप में, और वो लिपिक पर AC मॉडल थाना में FIR हुआ है और उसको निलंबित किया गया है, भालचंद शर्मा को। ये बक्सर में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। बताइए कि एक ब्लॉक में 55 लाख रुपया का भुगतान 9 महीना में अवैध हुआ है, एक ब्लॉक में। अब 22 महीना से बिना एग्रीमेंट का भुगतान हो रहा है। आज तक एग्रीमेंट नहीं किया गया है। पूर्व का एग्रीमेंट 3 साल के लिए था, परंतु 24 में पत्र आ गया था कि एग्रीमेंट 1 साल के लिए होगा। और ये ACS सर का पत्र है, जिला पदाधिकारी को संबोधित है, ना कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को। ये बक्सर जिला में 9 करोड़ रुपया का घोटाला किया गया है डीओ के द्वारा। डीओ बिना रिश्वत का कोई काम नहीं करते हैं। आप चले जाइए, जितने नगर परिषद के क्षेत्र का स्कूल है, 8 किलोमीटर के दायरे में किसी शिक्षक को HRA के लिए कि हमको 10% मिले, 8% मिले, प्रत्येक टीचर को 2,000 रुपया के हिसाब से वसूली किया जाता है। किसी भी महिला शिक्षक को मातृत्व अवकाश देने के लिए पैसा लिया जाता है, सालों सालों पेंडिंग रखा गया। मैं इस PC के माध्यम से कह रहा हूं कि यदि हम लोग दोनों पर भी किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो हम लोग के विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए और भारतीय न्याय संहिता के तहत हम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद मिश्रा जी तो संकल्प लिए हैं कि शिक्षा विभाग से भ्रष्टाचार मिटा देंगे, तो आनंद मिश्रा जी का संकल्प का हम भी समर्थन करते हैं कि यदि हम लोग पर जो आरोप लगा है कि हम लोग ने भ्रष्टाचार किया है, तो इसकी जांच हम माननीय विधायक से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों के विरुद्ध में यदि जांच करा लिया जाए और जांच पर आरोप प्रमाणित होती है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत हम लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, एक आपने दावा किया कि 40,000 रुपया दिया जा रहा है, दावा कैसे आप कर रहे हैं? यदि आप लोग किसी शिक्षक की अहित ना हो, मेरे पास तो व्हाट्सएप पर भी प्रूफ रखे जो शिक्षक कह रहा हम पैसा दे रहे हैं। एक स्कूल में अभी नियमित प्रमोशन की सूची स्नातक ग्रेड का नियमित शिक्षक का निकल गया है, और आप लोग केवल हम बता भी देंगे कौन वसूली कर रहा है। आप लोग CCTV का अवलोकन कर ले। इस जिला में 4-5 शिक्षक हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, उन लोग का दिनचर्या काम यही है। यदि बताइए कि कोई ऑफिशियल फाइल गैर कर्मी क्यों लेके जाएगा, जो ऑफिस का स्टाफ नहीं है। प्रमोशन का फाइल लेके जाइए तो शिक्षक कलेक्ट्रेट में जा रहा। आप किसी तरह के लिए काम कीजिए तो शिक्षक कर रहा 40,000 रुपया। मेरे पास प्रमाण है, यदि हम ये फिर बाल रहे हैं, यदि हम बात को नहीं प्रमाणित कर देंगे, इस माने कि शिक्षा विभाग पूरा भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है। विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो लोगों से पैसा मांगा जाता है। इस जिला में 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे बिहार में 34,540 कोटि के शिक्षकों की बहाली हुई है। हमारे जिला में हुआ है। कुल बिहार में 38 जिला में 37 जिला में सर्टिफिकेट का सत्यापन हो गया है, परंतु यहाँ जो भी DO DPO आया, सर्टिफिकेट नहीं जांच करने के नाम पर सर्टिफिकेट फर्जी है। हम लोग कुछ लोगों को साक्ष्य दे सकते हैं, अभी इसी मीडिया के सामने है मेरे पास है, और सर्टिफिकेट जांच नहीं होती है DO DPO के द्वारा। और जो बाहर शिक्षक दलाली कोई दूसरा यहाँ नहीं कर रहा, शिक्षक बाहर का कोई भी आदमी दलाली नहीं कर रहा। दलाली यहाँ पर कुछ 5-6 चिन्हित शिक्षक हैं। यदि उन लोग के घर पर रेड हो जाए तो जो कागज होना चाहिए कार्यालय में विभाग का, वो उनके घर पर है। यूजर ID पासवर्ड IP इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दबा के बैठे हुए तब तक जब तक आप पे आरोप न लगा। नहीं, हम लोग दबा के नहीं रखे हुए हैं, हम लोग की लड़ाई जारी है। हम लोग ने यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में डायरेक्टर सेकेंडरी को लिखा है, डायरेक्टर सेकेंडरी जांच करवा रहे हैं। प्रसाद DO बक्सर को मेमो नंबर 194 29/1/2026 को लिखे क्या प्रशासनिक रूप से अक्षम है। हमने पूर्व का DPO ने जो यहाँ पर गलत काम किए हैं, सारिक अशरफ, उनके खिलाफ जांच चल रही है। सारिक अशरफ के विरुद्ध में आर्थिक अपराध इकाई में हम लोग लिखे थे। बक्सर के DM को जांच मिला हुआ है, जिसका जांच ADM अरुण कुमार सिंह कर रहे हैं।
17 तारीख को सुनवाई की तिथि निर्धारित की हुई है। हम लोग जितना मामला आप लोग के सामने रखे हैं, सारे बिंदु पर जांच चल रही है। इस संबंध में आप लोग को अभी हम सारा पेपर उपलब्ध कराने जा रहे हैं कि हम लोग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग ने क्या क्या किया। यदि हम लोग को भ्रष्टाचार ना हो, विभाग के अधिकारी को इस बात की दुख है कि भ्रष्टाचार की बातें इन लोगों को पता कैसे चल जाती है। सवाल तो ये भी हम लोग का है, हाँ, तो कैसे पता चलता? हाँ, भ्रष्टाचार की बातें कैसे पता चलती है? अरे भैया, भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम लोग को किसी को क्यों नहीं पता चलेगा? कोई जागरूक होने का प्रयास करेगा, मीडिया किसी मामले में जागरूक होता है तब न मीडिया बात लाती है। और मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में, एक मेरे गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, उस वक्त ये संवाददाता थे रेडियो के 3-10 के न्यूज में प्रकाशित किए थे। पूरे बिहार में जो BRGF योजना था, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, 12वां वित्त आयोग में जो सोलर स्ट्रीट लाइट का क्रय होता था, उस पहला जांच सेमरी प्रखंड के कठार पंचायत में मैं ही करवाया था, जिसका कांड संख्या 1/2010 था। सरकार को विवश होकर के विधानसभा में दोनों योजना से क्रय करने पर रोक लगा दिया गया। एक भी आरोप यदि प्रमाणित होता है और ये CCTV कैमरा जाके मीडिया बंधु देखे कि जो दीपक पांडे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार की दलाली का, वो जाकर के CCTV कैमरा देखे DO कार्यालय में बैठते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार यदि सबसे अधिक किसी विभाग में है बक्सर में, तो शिक्षा विभाग में है। नाम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, जो कि हम कमिश्नर द्वारा आदेश किया गया है कि इसको हटाइए। ये विभाग का HRMS, यूजर ID, पासवर्ड अपने घर पर रखे सब टोटल, जिसका नाम है नवीन प्रकाश, और एक राउत करके है, राउत नाम है टीचर, वहाँ पर कहाँ पर रहता है जी, तुर्कपुरवा। दोनों पोस्टर क्या है? एक तुर्कपुरवा में है, एक कुरान सराय के पास है। लेकिन रहते हैं जिला मुख्यालय में। हमेशा CCTV से फुटेज से पता चल सकता है। DO DPO के दलाल, सबसे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं, DO DPO की दलाली। हाँ, बड़ा इल्जाम लगा। हाँ, बहुत IP आप IP उलो का जो मोबाइल का IP पासवर्ड है, चेक करिए, जिसको ऑलरेडी DO DPO यूज करना चाहिए। IP पासवर्ड से पकड़ा जाएगा कि ये कौन यूज कर रहा है। और आज 40 हजार रुपया का वसूली स्नातक में प्रमोशन देने के बाद पदस्थापन के नाम पर मांगा जा रहा है। जब तक पैसा की वसूली की नहीं हो जाती है तब तक पोस्टिंग नहीं होती है। और इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दें कि स्कूल लिख के देता है कि मेरे यहाँ RS इंटरप्राइजेज ब्रह्मपुर में कार्य नहीं किया है, और सफाई कर्मी का भेग नाम दे करके भुगतान यहाँ से लोग प्राप्त कर लिया है। और जब ये बात स्कूल लिख करके दे दिया तो औपचारिकता बस अब विभाग सोच रहा है कि हम फंस गए हैं, तो कल इसका जांच के लिए लोग को बुलाया गया था। आप लोग कितनी कंपनियां चलाते हैं शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग में हमारा परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से हमारी कोई कंपनी नहीं है। शिक्षा विभाग में मेरा कोई काम नहीं है। और माननीय विधायक जी जो आरोप लगाए थे कि शिक्षा विभाग में ये लोग दबाव डालते हैं कार्य पर लेने के लिए, वास्तविक बात है, जब माननीय विधायक जब PC कर रहे थे, अब विधायक के आसपास जो 3-4 लोग खड़े थे, माननीय विधायक अपना वो देख लेंगे, वो सब शिक्षा विभाग के ठेकेदार हैं। हम बता रहे हैं, दीपक पांडे, मध्य विद्यालय जासो, मध्य विद्यालय चुरामनपुर, मध्य विद्यालय हरकिशनपुर में जाकर हेड मास्टर को दबाव बनाए थे के पाठक के समय कि हमको काम दिया जाए, रिपेयरिंग आयुक्त बोला, वो लोग नहीं दिए। इन लोग कह रहे थे कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। अब इनको हम लोग नहीं जानते थे। अभी जब हाईलाइटेड, माननीय विधायक के साथ विनय उपाध्याय रहते हैं। हाँ, ये सर्च कर लिया जाए 1-1.5 साल के अंदर में उन्होंने अपने पेपर पर शिक्षा विभाग में कितना टेंडर का काम किया हुआ है। हाँ, ये भी सर्च किया जाए कि अजय अरविंद सिंह अपने पेपर पर कितना, अजय अरविंद सिंह के किसी भी पेपर पर परोक्ष अप्रोक्ष रूप से किसी तरह की बात प्रमाणित हो जाए तो मैं बात कहने से नहीं ना हो, नहीं बता रहे। फर्स्ट आइडिया डिजिटल एप्लीकेशन जो है वो कहीं से दूर दूर तक अजय अरविंद सिंह का नहीं है। उसका कार्य का आवंटन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, और कहीं भी हम लोग हैं नहीं उस कंपनी में। ये हम लोग को बदनाम किया जा रहा, टारगेट किया जा रहा। अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बक्सर में कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को ये लोग नेक्सस बना करके ये लोग हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। एक भी
भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता है तो फिर हम पीसी के माध्यम से कह रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत हम लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी सारिक अशरफ पर आरोप पत्र हम लोग ने गठन करवाया। अभी आर्थिक अपराध इकाई से जांच चल रहा सारिक अशरफ पर। कोई भी कार्य बिना पैसा का शिक्षा विभाग में नहीं होता है। तालाबाद संदीप रंजन, अभी देखिए फेक आईडी से फेक नंबर पंकज कुमार, मोबाइल नंबर इतना जो कि पता नहीं है, पंकज कुमार मोबाइल नंबर, इससे जब डायरेक्टर का आदेश आया कि भुगतान किया जाए एक एजेंसी को, तो इन्होंने एक फेक नंबर पता नहीं है उस पर उसका भुगतान रोक दिया। आप लोग सीसीटीवी फुटेज ऑफिस के निकलवाइए 1 महीना का। कितना बड़ा नहीं घोटाला है। आप लोग को जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि बक्सर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सीसीटीवी नहीं लगा था। अमन समीर सर से कह करके यहाँ दलाल सक्रिय थे, एक डीपीओ थे रुपेंद्र सिंह के पीरियड में, और मैं रिक्वेस्ट कर करके रेड हुआ था बक्सर वीडियो का, बक्सर सीओ का 2021 में। सीसीटीवी कैमरा दूसरे के पहल से नहीं लगा है, वो पहल मैं व्यक्तिगत किया था। और बक्सर में डीएम थे अमन समीर, आज दिन में 2:30 बजे रेड हुई थी इसी बक्सर कार्यालय में, अखबार भी आया था। सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए कि जो टीचर को स्कूल में होना चाहिए वो निरंतर प्रतिदिन क्यों दिखाई पड़ते हैं। आई 1 मिनट समय देंगे कि जो कह रहे हैं कि ये फेक आवेदन पर जो भुगतान रोक है उसमें 3 कमेटी बनाए थे, तीनों कमेटी ने हाथ खड़ा कर दिए। तो जब हाथ खड़ा कर दिए कि जांच करने लायक नहीं है, डीओ प्रेशर बना रहे थे कि गलत रिपोर्ट दीजिए, तो जब जांच कमेटी ने हाथ खड़ा कर दिए तो कल पेपर में निकल गया कि अजय सिंह बीसी के दबाव में इन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया।